बाबू, बाबू से रोकर प्राप्त हुआ, मतलब आमदनी है तो बाबू से रोकर प्राप्त हुआ क्या लिखेंगे, टू बाबू। और जो अमाउंट है वो 8000 यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में रख देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा है। और आपको बता दे कि इसका नाम है रोकर बही, यानी कि यहाँ उधार के लिए कोई जगह नहीं है। रोकर बही वह पुस्तक है जिसमें सभी नगद लेन देन अर्थात नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है, उधार के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये तीसरा नंबर एंट्री यहाँ नहीं होगा, इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ इग्नोर करेंगे। गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल बेचा गया है, नगदी लिया गया है, कैश बुक से लिया गया है यानी रोकर बही से। और ये रोकर बही जो है 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये खाता होता है, रोकर बही, जिसको हम लोग कैश बुक भी कहते हैं। और कैश बुक 4 प्रकार के होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, जिसको साधारण रोकर बही, 2 खाने वाली रोकर बही, 3 खाने वाली रोकर बही और खुदरा रोकर बही भी कहते हैं। तो बारी बारी से वीडियो में हम लोग जानेंगे, अलग अलग वीडियो में जानेंगे। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये क्वेश्चन जो है डबल कॉलम कैश बुक से लिया गया है। और कैश बुक का जो रूल्स होता है, जितनी भी आमदनी है वो सब आपके डेबिट में आ जाएंगे और जितना भी आपका खर्चा और हानि है सब आपका क्रेडिट में चल जाएगा। और डबल कॉलम में जो है कंट्रा एंट्री आपको याद रखना है, जैसे बैंक टू कैश या कैश टू बैंक होता है तो उसके लिए डबल एंट्री होगा, इसको याद रखेंगे। तो कैश बुक बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप इस प्रकार से डबल कॉलम कैश बुक ऊपर लिख लेंगे, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट का जो है यहाँ कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी जो भी आपका ट्रांजैक्शन दिया है उससे आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में जो है आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में जो है आपको इसको व्यतीत करना है। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया हुआ है डबल कॉलम, हालांकि इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये डबल कॉलम नहीं है। हम लोग आगे की क्लास में फिर डबल कॉलम को जानेंगे, हम लोग आगे की क्लास में इसको लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है सबसे पहले कि कैश इन हैंड, तो देखिए कैश इन हैंड जो है ये पिछले महीने का शेष होता है और इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हो तो डी आर साइड में आप टू बैलेंस बीडी कर देंगे, बिगिनिंग डेट में डाल देंगे और कितना दिया हुआ है, ये 24,000 रुपया यहाँ दे रखा है, ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम बाबू, बाबू से रोकर प्राप्त हुआ, मतलब आमदनी है तो बाबू से रोकर प्राप्त हुआ क्या लिखेंगे, टू बाबू। और जो अमाउंट है वो 8000 यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में रख देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा है। और आपको बता दे कि इसका नाम है रोकर बही, यानी कि यहाँ उधार के लिए कोई जगह नहीं है। रोकर बही वह पुस्तक है जिसमें सभी नगद लेन देन अर्थात नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है, उधार के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये तीसरा नंबर एंट्री यहाँ नहीं होगा, इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ इग्नोर करेंगे। गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल बेचा गया है, नगदी में माल बेचा गया है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, आमदनी है, यानी कैश इज इनकमिंग यहाँ हो रहा है और गुड्स इज क्या हो रहा है, आउट गोइंग। कैश इज इनकमिंग और गुड्स इज आउट गोइंग। तो माल बेचा गया है क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे। और अमाउंट जो हमारा यहाँ दिया गया है वो कितना है, 20,000 रुपया है, 20,000 है, इसको भी ले लेंगे। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस के प्रयोग के लिए आप फर्नीचर खरीदे हैं, यानी फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर इज इनकमिंग और कैश इज आउट गोइंग। और नियम क्या है कि आने वाले को हम यहाँ डी आर में रखेंगे और जाने वाले को सी आर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ जो हमारा है फर्नीचर सिर्फ आया है ना, लेकिन कैश तो हमारा यहाँ चला गया और हम लेखा क्या कर रहे हैं, कैश का ही कर रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सी आर साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। क्या खरीदा गया है, फर्नीचर खरीदा गया है तो उसका नाम देंगे और 500 रुपया है तो यहाँ 500 रुपया देंगे। दूसरा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे पेड रेंट, 1000 किराया चुकाया गया है और ये भी हमारे लिए खर्च है तो क्या लिखेंगे, बाय रेंट सी आर में लिखेंगे 1000 रुपया। और एंट्री करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड के टोटल का मुंह मिलाना होता है, यानी बराबर करना होता है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड अमाउंट को टोटल करना होगा। तो डेबिट में अगर हम टोटल करते हैं तो 8 4 12 यानी कि 52,000 रुपया निकल के आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ 1500 रुपया दिया गया है और महीना के लास्ट दिन में, तो यहाँ तो महीना है नहीं, सीरियल नंबर है तो हम लोग सीरियल नंबर में यहाँ 7वां ले लेते हैं और लिखेंगे
बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD 50,500, यानी कि जो शेष आपका कैश बचा वो 50,500 बचा और यहाँ टोटल में हम लोग 52,000 दे देंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जिसका CD CR में होगा तो उसके लिए BD हम डेबिट में करेंगे और जिसका CD DR में होगा तो उसका BD हम लोग CR में करेंगे। उल्टा प्रभाव यहाँ पड़ता है खाते के बाहर। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। आज के लिए